अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग ग्रामर में छूट गया था उर्दू कवायद में कलमा। और कलमा कितने अक़साम है आप देखिए, आराम से बिल्कुल समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं कलमा किसे कहते हैं। बोर्ड पर लिखा है, आप लोग लिख भी लिए, अब समझिए इसको। तो देखिए सबसे पहले कलमा किसे कहते हैं आप समझ लीजिए, लिखा हुआ है, आप देख भी सकती है, हम बता रहे हैं। कलमा उसे कहते हैं मानेदार अल्फाज को कलमा कहते हैं, यानी वह लफ्ज जिसका कोई माना निकले। अगर यूं कहें किसी का नाम लीजिए तो उसका जरूर कोई माना होता है, तो माने जो निकले यानी वैसा लफ्ज जो हम बोले जिसका कोई अर्थ यानी माना निकले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कलमा कहेंगे। मिसाल के तौर पर वहां नहीं लिखे है, जैसे नहीं लिखे है, लेकिन आप लोग बताइए कि जैसे में क्या हो सकता है, कोई बताए जैसे में क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। नहीं हो सकता है, नहीं बताइए, आप बताइए जल्दी से, कौन सा माना है? कोई याद नहीं है, कोई कमाने नहीं है का? हाँ तो वही नाम बोलिए। हाँ तो चलिए ठीक है, इरशाद। इरशाद यानी कोई नाम, अरे वो क्या है, ये क्या है, इसका भी माना है, ये क्या है, इसका भी माना, यानी मानेदार अल्फाज को वैसा लफ्ज जो हम बोले जिसका कोई माना निकले तो हम क्या कहेंगे, उसे कलमा कहेंगे। कहेंगे कि मेरा ये किताब आप ला दीजिए, तो हम अपने जज्बात का जो इजहार कर रहे हैं उसका कोई माना निकल रहा है, यानी हम अपने किताब को मांग रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कलमा। अब तो समझ गई अच्छी तरह से। कलमा के 3 किस्में हैं। कलमा कितने किस्में, 3। आप देखिए हम बोल रहे हैं इंग्लिश और उर्दू दोनों, और मिलाइए, याद कर लीजिए, अभी हम आपसे बोलवाएंगे भी। सबसे पहला इस्म। इस्म कहते हैं किसी भी नाम को चीज के इस्म कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं, या यूं कहिए कि इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स यानी आदमी, जगह, जानवर, परिंद, चरिंद जो भी है उसको जो इस्म हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। यानी संसार में दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको हम क्या कहेंगे, जितनी भी वस्तु है इस उसी को कहेंगे। अब समझ में आ गया, हिंदी में संज्ञा है, इंग्लिश में इसको नाउन कहेंगे। अब क्लियर, समझ में आ गया, ये पहला हुआ। दूसरा देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पर, बात मत कीजिए, दूसरा लिखा हुआ है बोर्ड पर कि दूसरा है आपको इस्म, और उसके बाद एक लिखा है, क्या लिखा है, फेल। तो फेल काम को कहते हैं, जिसमें काम होने या ना करने के पता चले। हम कम लिखे हैं लेकिन जो बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, यानी काम करने या ना होने को पता चले हम क्या कहेंगे, उसे फेल कहेंगे। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। क्लियर, जैसे हम कहें कि सीता जाती है तो सीता जाने का काम कर रही है, वह खेल रहा है तो वो खेलने का काम कर रहा है, तुम पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ने जाने का काम हो रहा है। तो जो भी काम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। समझ में आएगा ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो 2 माना क्लियर हो गया, इस्म और फेल। तीसरा है उसका माना आप देख लीजिए, तीसरा हो गया आपका हर्फ। हर्फ उसे कहते हैं जो अपने से तो अकेले हो तो कोई माना नहीं दे। यहाँ लिखे हैं, अगर तरतीब के साथ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। समझिए क्या कहना चाहते हैं, अगर अकेले रहे तो कोई माना ना दे, जब भी अगर माना देना हो तो किसी के इस्म के साथ मिलकर ये माना देगा। जैसे हम कहेंगे वह गाड़ी से जाता है, तो से जहां लगाए यही प्रीपोजिशन यानी यही हर्फ है। समझ में आ रहा है, हम कहेंगे वह गाड़ी से वहां तक जाता है, हम कहेंगे वह बस से जाती है। आप से हटा के पढ़िए क्या हो जा रहा है, माना दूसरा निकल रहा है ना, यानी साफ माना बदल जा रहा है जब प्रीपोजिशन हट रहा है, यानी हर्फ हट रहा है। तो प्रीपोजिशन किसे कहेंगे, यानी अपने अगर अकेले होई तो कोई माना नहीं देगा, जब भी माना देगा वो दूसरे से मिलकर माना देगा। इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं कि अपने को माना नहीं होते हैं, ये हर्फ के अपने कोई माना, यहाँ छूट गया है ना, कोई यहाँ डाल लीजिएगा, कोई माना नहीं होते, बल्कि दूसरे अल्फाज, देखिए दूसरों अल्फाज के साथ मिलकर अपने माना जाहिर करते हैं। जैसे पर, तक, से। मिसाल दे भी दिए कि क्या होता है, जैसे हम कहेंगे वो बस से जाती है, हटा के देखिएगा बस जाती है,
साफ माना चेंज हो गया। तो ये आप लोगों को आज कलमा के कितनी किस्में हैं और कलमा किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, और एक हुआ नाउन। तो क्लियर हो गया ना। अब पूछने पर आप लोग बता दीजिएगा ना, अगर हम यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो कलमा के कितने किस्में हैं बताइए जोर से, ताकि रिवीजन हो जाए। 3। कौन कौन है आप बताइए। इंग्लिश नेम आपको बताना है तीनों का। हाँ हाँ हाँ, उर्दू नाम आप बताइए तीनों का। हाँ, किसे कहते हैं कलमा? हर्फ किसे कहते हैं आप बताइए, ताकि रिवीजन हो जाए। हाँ बोलिए, हर्फ किसे कहते हैं? नहीं आ रहा है। हाँ बताइए आप, हर्फ किसे कहते हैं? आप बताइए। जो अकेले में कोई माना ना दे, मिलकर माना दे। हाँ आप बताइए कि इस्म किसे कहते हैं? किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं, चाहे कोई भी दुनिया का चीज हो उसका तो नाम होगा ना। आया मानेदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। आज जिसका कोई माना ना निकले उसको क्या कहेंगे? बताए हैं वो भी ना। जिसे कहेंगे कपड़ा तो वो पड़ा, तो कपड़ा तो ठीक है, वो पड़ा क्या है? रोटी वोटी। हम लोग कहते हैं ना चाय ओए, तो चाय तो ठीक है, कहिएगा ओए दो। जिससे अगर कोई कहे आपसे खाना होना, अगर कहिएगा खाना निकाल दो, तुम कहता है खाना होना, तो ठीक है खाना होना बोली हो, वो ना लेकर। तो वो ना क्या है? तो जिसका कोई माना ना निकले उसको क्या कहेंगे? बेमाना लफ्ज। तो ये भी आप लिख सकती है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में जो छूट गया होगा ग्रामर उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।